थैंक यू आप सभी का ध्यान सागर ये 41 डेज का कर्म विपाक ध्यान के लिए स्पेशल स्वागत। बहुत अच्छा सेशन होगा, जरूर होना चाहिए। कामयाब होना है हमें अद्भुत ध्यान करने के लिए। सब लोग उपस्थित हैं, सो वी आर ऑल रेडी। सबसे पहले हम जो भी ये ध्यान का मार्ग दिखलाया अद्भुत पितामह या मेरे श्री पितामह पत्री जी को और स्वर्णमाला पत्री जी को मेरा आत्मवंदन। और ये जो कर्म विपाक का प्रक्रिया का ध्यान दिलाया और ड्रीम्स के जरिए वो वंशी मास्टर को और सुकन्या मैम को और जो मेरे मेंटर हैं अनिरुद्धा मेरियाला, उनको भी मेरा आत्मवंदन। मेरे प्रिय पूजा मास्टर एंड ऑल अदर यहाँ पर क्रू रामेश्वरी, बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट करने का आप सभी को मेरा आत्मवंदन एंड अच्छा ध्यान के लिए उपस्थित हो जाते हैं। आज सब सुख और स्थिर आसन में बैठिएगा। उससे पहले थोड़ा हल्का सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। मेरा ये अच्छा आदत है कि अच्छा हल्का सा एक्सरसाइज, ठीक है? सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? यस मैम, हेलो। आ रहा है आवाज। और बिल्कुल आप अपनी गर्दन को राइट फिर लेफ्ट, राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, फिर एकदम अपनी हाथों को और एकदम टांग हर मसल्स को एकदम टाइट पकड़िएगा हर जगह से। होल्ड होल्ड, और मुंह की मसल्स को भी एकदम टाइट होल्ड कीजिए। होल्ड, ढीला छोड़िए। बिल्कुल आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। ध्यान के लिए आप अच्छा बैठ सकते हैं और अपनी श्वासों को 3 गहरी सांसें लीजिए और सांसों को छोड़ते चलिएगा। क्योंकि आपका ब्रीदिंग अच्छा हो जाए अपने ध्यान करने के लिए। और अभी आप अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर और टांगों को क्रॉस, और जो नीचे बैठे आलती पालती मार कर बैठिएगा और धीरे से आंख बंद कर लीजिए। पीछे तकिया लेना हो तो लीजिए, मगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अपनी श्वासों पर ध्यान रखिएगा और अपने शरीर को ढीला छोड़ते चलेंगे। जो भी आप आपने प्रक्रिया किया था, थोड़ा सा हल्का योगा किया, तो उससे आपका शरीर ढीला होना भी और जरूरत है। ऑल मसल्स, मुंह के मसल्स और आंखों के स्पेशली, इससे ऊर्जा बहुत निकल जाती है। पूरा दिन में आपको यूज करना है, तो आप उनको गोल गोल घुमाते हुए ढीला छोड़िए। फील कीजिए आंखों का जगह ढीला छोड़ने का और मुंह की मसल्स, फिर गर्दन, बाहें, हाथ, हाथ की उंगलियों को, पीठ, पीठ, टांगे, उनकी उंगलियों को पूरा ढीला छोड़ते चलिएगा। रिलैक्स।
और इस अद्भुत सत्य को दोहराएंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। मैं परमात्मा से आई हुई एक चिन्मय आनंद आत्मा हूँ, जो सदा आनंद की स्थिति में रहती है। इसलिए आप अपने मुंह पे मुस्कुराहट बनाए रखिएगा और मन को शून्य करते चलिए। मन में कोई विचार आए भी चलने दीजिए, मगर उसके पीछे मत भागिए। इन विचारों को जीरो स्टेट में लाने का प्रक्रिया आपको अच्छा ध्यान की स्थिति में लेके जाएगा। शून्य स्थिति। अब हम आनापानासति करते हुए उन सब आत्माओं को याद करते हैं जिनको भी आपने भौतिक जीवन में भी या सपनों में भी देखा हो, बाधा पहुंचाया हो, दुष्कर्मा करते हुए देखा हो। उनसे आरती के समय क्षमा मांगिएगा। इसके लिए चंद मिनट लेते हैं। अब हम कर्म विपाक प्रक्रिया को के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जो भी आपकी समस्या हो, छोटा या बड़ा, चाहे वो अस्वस्थता हो, मानसिक रोग हो, या व्यक्तिगत समस्या, उन समस्याओं को दूर करते हुए आपका जीवन सुखमय कर दें। इसे संपूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा। अब हम उन सब देवताओं को आह्वान करते हैं। व्याप्त कर लूं। सबसे पहले महादेव को, पार्वती मैया को, जो शक्ति का रूप है, उनके परिवार को, शिव गणों को, उनके वाहनों को, यमधर्मराज को, कर्म देवताओं को,
सूर्य चंद्र भगवान को, मनसा देवी को, अस्तिक महामुनि को, हनुमान जी को, जिन्होंने सूर्य भगवान से ज्ञान ली है, वही ज्ञान हम सबको प्राप्त हो, ताकि हम ज्ञानी और ध्यानी बन जाएं और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को भी आह्वान करते हैं। कल्पना कीजिए वे सभी आपके चारों ओर बैठकर अद्भुत ध्यान कर रहे हैं और आप उनकी ऊर्जा आपकी ओर प्रसरित हो रहा हो। विश्व से सहस्रारा के जरिए स्वर्णीय ऊर्जा आपके शरीर के अंदर, अंग अंग में, कण कण में, हर डीएनए में समा रहा हो। जहाँ भी आपका दर्द या अस्वस्थता है शरीर में, उसको दूर करें और आप स्वस्थ और तेजस्वी और शक्तिशाली होते जा रहे हो। और नकारात्मक ऊर्जा भूरा रंग में मूलाधार के जरिए बाहर जा रहा और अलशियाना अग्नि में दग्ध हो रहा हो, वापस कांति का रूप में आपके अंदर समा रहा हो। कितना अद्भुत ध्यान कर रहे हैं हम सभी। अब हम शिव पंचाक्षरी मंत्र का नमन करते हैं। श्वास लेते हुए ओम, छोड़ते हुए नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। अब हम इन सब देवताओं के सामने संकल्प लेते हुए प्रार्थना करते हैं। जैसा मैं कहती हूँ अपने मन में कह लीजिए, चाहे अपनी भोली में क्यों ना हो। हे परमात्मा, हे महादेव, मैं का अहंकार से गत जन्मों में, गत समय में जो दुष्कर्म मुझसे हुआ, उसके लिए पश्चाताप कर रही हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ। अब से मैं अपने आप को बदलकर परिवर्तन के साथ रहूंगी, परिवर्तन के साथ रहूंगी, परिवर्तन के साथ रहूंगी। चापाती की थैली कहाँ है? म्यूट कर सकते हैं क्या? ये क्या ध्यान चल रहा है? प्लीज प्रायश्चित करूंगी, प्रायश्चित करूंगी, प्रायश्चित करूंगी। मुझ पर दया बरसाए, मुझे क्षमा करे प्रभु। मैं अपने कर्मों व वचनों से किसी प्राणी व जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी।
चाहे वो सर्प जाति का क्यों ना, मैं इस जाति को भी बचाए रखूंगी। मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करूंगी, प्रक्षालन करूंगी, प्रक्षालन करूंगी। यदि कहते हुए आंसू भी आ जाए, कहने दीजिए। पूरी आरती के समेत क्षमा मांगिएगा, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। वे दयालु हैं, आपका बात जरूर है। जो भी आपने बाधा पहुंचाया वो 80% का होता है, अगर जो दंड का रूप में आपको मिल रहा है, समस्या का रूप में दंड मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 20% का। अगर यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, महसूस कीजिए जो दर्द आपने दिया, उसको महसूस करते हुए क्षमा मांगिएगा, आपको क्षमा कर दिया जाए। जो भी प्रतिमा आज सामना कर रही है किसी न किसी रूप में, चाहे कोविड क्यों ना हो, न जाने कितने जंतुओं की बलि चढ़ा दी गई, उन सब आत्माओं से मेडिटेशन चालू है। माफी मांगते चलिएगा। ताकि ये धरती माँ फिर से हरा भरा रहे। आज से प्रण लेते हैं, धर्म ही मेरा मार्ग है, अहिंसा ही मेरा मार्ग, ध्यान ही मेरा मार्ग। जो भी ये शरीर बना पंचभूतों से, जल वायु अग्नि धरती और आकाश, इसके बीच जंतु का आहार कैसा, अगर ये पंचभूतों में असंतुलन हो जाए, शरीर का स्वस्थता का कारण बनती है। वही प्रकृति में हो जाए, प्रलय हो जाता है। हमें इसे समाप्त करना होगा। अपने श्वासों पर ध्यान रहे, भीतर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास पर। अब और एक बार हम संकल्प लेते हुए प्रार्थना करते हैं। हे महादेव, हे परमात्मा, मैं का अहंकार से गत जन्मों में, गत समय में जो दुष्कर्म मुझसे हुआ, उसके लिए पश्चाताप कर रही हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ। मैं आपसे अपने आप को बदलकर परिवर्तन के साथ रहूंगी, परिवर्तन के साथ रहूंगी, परिवर्तन के साथ प्रायश्चित करूंगी, प्रायश्चित करूंगी, प्रायश्चित करूंगी। मुझे एक मौका दे प्रभु, मैं अपने कर्मों व वचनों से किसी प्राणी व जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी।
मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करूंगी, प्रक्षालन करूंगी, प्रक्षालन करूंगी। महादेव के पैर पकड़कर क्षमा मांगिएगा, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। जो ये मनुष्य जन्म मिला है बहुत जन्मों बाद, कभी पेड़ बने, कभी पर्वत, कभी जंतु, अब जाके मनुष्य बने। इस जन्म को सफल बनाइए, यूं ही नहीं गवाइए। पश्चाताप का मतलब है अपनी गलतियों को मानते हुए, समझते हुए, अनदेखा ना करते हुए, ना दोहराने का प्रण लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। परिवर्तन का मतलब है करुणा, प्रेम, दया, क्षमा भाव में रहना, कृतज्ञता भाव में रहना, उपेक्षा में रहना, शरणागति में रहना, अहिंसा का मार्ग में चलना, धर्म के मार्ग में चलना। जो एक कलयुग में मनुष्य जाति भूल चुका, अवलक्षणों से भर चुका, काम क्रोध मोह लोभ मद आश्चर्य से, इन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करे। और निजी लक्षणों को प्रज्वलित करे, ऐसा लगे कि ये नया जन्म मिला हो। प्रायश्चित का मतलब है सेवा भाव में रहना, सब में अपने आप को देखना कि वही परमात्मा है सब में। ये भेदभाव क्यों, ऊंच नीच क्यों, अपना पराया क्यों, मध्यम मार्ग में चलना है। सबकी समस्या अपना समस्या समझकर उनको ये ज्ञान प्राप्त करवा कर ध्यान का मार्ग पे चल सहायता करे और अपनी जीवन सफल बना। अपनी श्वासों पर ध्यान रहे, भीतर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास पर। अब हम मनुष्य का निजी लक्षण कृतज्ञता भाव में रहना, कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। जो भी आपको इस जीवन का सफर में मिले, अब तक सबको याद करते हुए धन्यवाद करते चलिएगा। जन्मदाता, सास ससुर, बच्चे, भाई बंधु, मित्र, शत्रु को भी
माफ करते चले, अन्यथा और जताते रहिए। उन शत्रु से भी कुछ सीख मिली। इसे दिनचर्या बना लीजिए। सुना है सीता मैया ने भी ये मार्ग अपनाया जब इन्हें रावण को सामना करना पड़ा। इस ध्यान का मार्ग में चलिए। अपने श्वासों पर ध्यान रहे, भीतर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास पर। ये 5 मिनट का ध्यान अब हम जिनको भी आह्वानित किए हैं मन
जो भी इस ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कर्म विपाक प्रक्रिया से बाहर आकर आनापानसति में ध्यान में बैठिएगा, ध्यान की स्थिति में। और जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए 5 4 3 2 1 0 आपस में अपने हाथों को रख दिए, उसकी गर्माहट को आंखों पे महसूस होने दीजिए। 5 4 3 2 1 0 मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हथेली पे देखते हुए आंखें खोलिएगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को मौका देने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yes, thank you so much, ma'am. म्यूजिक बंद करती हूँ। यस मैम, एक एक दो क्वेश्चन ले लें। लीजिए, जरूर। गंगा जी, अनम्यूट कर ले। बोलिए मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैम, मेरो प्रश्न चाहिँ मेरो प्रेग्नेन्सी चाहिँ टर्मिनेट हुआ था वो भी 5th मंथ। बच्चे को हार्ट इश्यू से टर्मिनेट करना पड़ा था। अब मैं कैसे ध्यान करूं और कैसे एक स्वस्थ हेल्दी प्रेगनेंसी को मैं ध्यान से कर सकती हूँ कि ये इश्यू में डिलीट कर सकती हूँ और क्या करना चाहिए? आपको डॉक्टर्स ने बोला है ये? यस। नहीं, कुछ नहीं सुना। अच्छा, देखिए, क्योंकि डॉक्टर्स तो वो डिसीजन लेते हैं तो। प्रेगनेंसी कंसीव हुआ अच्छे से। हाँ, बताएं। 2-3 महीने 5th मंथ ऑफ एनामोली स्कैन, जो हम 5 महीने में एनामोली स्कैन करते हैं, उसके पूरे शरीर के विकास तो हुआ था, पर उसकी हार्ट जो 4 लाइन चैम्बर हार्ट बीट आया था, पर हार्ट उसका एक भी नहीं बना। सो आई हैव टू टर्मिनेटेड दैट बेबी। अब फिर तो मैं प्लानिंग उनकी के मेडिकल लिए वालों का अच्छा है, तो उनकी डिसीजन है ना, तो आपको उसको एक्सेप्ट करने का है जो अच्छा। उस स्थिति में। हाँ, तो अपने आप को फिर तैयार करना ही है ना, क्योंकि आपको यस। उनकी जो, हाँ, जो स्थिति है उस स्थिति में मतलब उसकी एक्सेप्टेंस वहीं तक है, आने का नहीं होगा। उसका प्लान, उसका अपनी डिजाइन होती है ना, सोल प्लान। यस, सोल प्लान। तो आपको उसको एक्सेप्टेंस में लाना है अपने आप में। और एकदम हेल्दी अनहेल्दी कुछ नहीं होता। आप सिर्फ सोच विचार से अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, अपने आप को फिर प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप ठीक है। ध्यान ध्यान करते रहिए, आपको अच्छा विचार आने लगते हैं। देखिए, विचारों को दूर करना, थॉट का बहुत अहमियत है। आप जो सोचते हो उस समय वो बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप प्रेगनेंसी को यूं ही नहीं लीजिएगा, उसको एक तपस्या जैसा करनी है। एक एक आप एक जन्म दे रहे हो, तो इतना ध्यान से करना, वो ध्यान को अपनाना, उस चीज को एक पवित्रता से करना है।
ये नहीं कि केयरलेसली, आजकल ऐसा होता है, प्रेशर्स होते हैं, हर चीज होता है। आपकी स्थिति तो मुझे नहीं पता। हाँ, जॉब में जाना पड़ता है, घर के काम, सब कुछ होगा, बट आपको पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हुए उसको वैल्यू देने का। सिर्फ हम जन्म दे रहे हैं, हम प्रेग्नेंट, ऐसा नहीं। एक माँ बनना बहुत अच्छी, ग्रेट बात है। यस मैम। और कुछ? ओके, थैंक। और तो कुछ भी नहीं मैम, जस्ट दिस ओनली क्वेश्चन। थैंक यू सो मच या मैम। प्रिपेयर, स्ट्रांगली प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू। यस। और कोई मास्टर, कोई क्वेश्चन है? अगर कोई सवाल है मास्टर तो हैंड रेस कीजिए। नहीं है मैम कोई सवाल। ओके, थैंक यू आप सभी को। जरूर आगे भी हम आते रहेंगे, तो आप क्वेश्चंस तभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच मैम। सभी मास्टर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी सेशन में जुड़ते हैं तो प्लीज़ आप एक बार अपना माइक चेक करना कि कहीं ऑन तो नहीं है, क्योंकि ध्यान के दौरान क्या हो जाता है, आपकी बातें सुनाई देती है। ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ध्यान एक बहुत अच्छी मेडिटेशन स्टेट में आना बहुत जरूरी है। उसको डिस्टर्ब करोगे, आपका कर्मा बनेगा ऐसा। कितने लोगों का आप ध्यान ये कर रहे हो, उस स्थिति को आना बहुत अच्छी, एक ऊर्जा ले रहे हो आप। यू आर एनर्जाइजिंग योर सेल्फ, एकदम से एक चार्ज बैटरी का जैसा चार्ज कर रहे हो। तो उस समय आप कुछ भी बाधा पहुंचाते हो तो आप सोच लीजिए, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। इतना समय लेके रामेश्वरी जी ये जूम सेशन चला रही हैं, तो ये एक बहुत लाइक वरदान मानना चाहिए, गिफ्ट। हम सभी उसको सदुपयोग करें समय का। समय तो भगवान का रूप है। समय को यूं ही नहीं, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। प्लीज इसका ध्यान दीजिए। थैंक यू रामेश्वरी, याद करवाया, क्योंकि हम ध्यान कराते तो बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं भी सो बीच बीच में उठ के फिर थैंक यू, म्यूट थैंक कर यू। रही थी उन सभी को। यस। प्लीज, क्योंकि ये ध्यान की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं ही नहीं सिखाया इन आध्यात्मिक गुरुओं ने, पत्री जी ने इतना मेहनत की है हर गांव गांव में जाकर। जब ये सब चीजें कुछ नहीं था, जूम सेशंस ही नहीं थे, उनको पैदल जाके एक एक पर्सनली जाना पड़ता था। इमेजिन कीजिए उन्होंने कितना प्रयास किया इस चीज को। हम आराम से एक जूम सेशन में नहीं बैठ पा रहे हैं। प्लीज सबको रिक्वेस्ट, इसको ध्यान दीजिए, समय का नष्ट नहीं होने दीजिए प्लीज। उस गुरु का एकदम रेस्पेक्ट कीजिए, आदर। थैंक यू, प्लीज। थैंक यू मैम, सो मच थैंक यू। थैंक यू। मास्टर्स, हम कल दोबारा मिलेंगे 6 बजे। सब समय पे जुड़िएगा मास्टर्स। थैंक यू, सबको धन्यवाद करती हूँ, यहाँ जितने जुड़े हैं सभी ध्यानियों को धन्यवाद। थैंक यू। यस मैम, मैं एंड करती हूँ मैं सेशन को।